और कोरोना लॉकडाउन में स्कूल संचालक की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई से छात्रों के अभिभावक संतुष्ट नहीं है। अभिभावकों का ये कहना है कि बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होते, तो बहुत समय नेट स्लो होने की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। जहां एक ओर पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट मंडरा रहा है, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। रोज कमाने खाने वाले या सामान्य वर्ग की श्रेणी में आने वाले परिवारों के बच्चों का स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई जारी तो करवा दिया गया है, लेकिन बच्चे ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनका मानना है कि कभी नेट स्लो होता है तो कभी सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। सच माने तो जो पढ़ाई स्कूल में टीचर के द्वारा होगी, वो पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो पाएगी। थे पहले क्लास में बैठकर, अभी लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए सब कोई हम लोग जूम ऐप पर घर पर बैठकर पढ़ रहे, तो हम लोग को इसमें बहुत सारी दिक्कत हो रही है। पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे लेसन जो समझाया जाता है वो वाला समझ में नहीं आ रहा। क्लास में अच्छे से समझ में आता था। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर में कमाने वाला मात्र एक सदस्य है, उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में वो कैसे पढ़ पाएगा? अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है और मेरे पास बड़ा फ़ोन भी नहीं है और मेरे घर में बस सिर्फ मेरी मम्मी है और मेरे पापा भी नहीं है। सरकारी स्कूल से लेकर निजी स्कूल ने ऑनलाइन शिक्षा का फैसला तो सुना दिया है, लेकिन कई घर ऐसे हैं जिनके घर पर लॉकडाउन के कारण 2 वक्त का चूल्हा नहीं जल रहा है। ऐसे में वो अपने बच्चे को स्मार्टफोन कहां से ला कर देंगे? अभिभावकों का कहना है कि कमाई का जरिया नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, किराया भी देना है, अब तो स्कूल का फीस भी देने का मैसेज भी आ रहा है। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? इसी तरीके से नहीं हो पा रहा है। जो स्कूल में गाइडलाइन मिलता है, स्कूल में बच्चे बैठ के जो पढ़ते हैं, जितना क्लियर समझ में आता है, ऑनलाइन तो बस एक तरह से कहा जाए तो बस उनका फीस लेने का एक माध्यम है कि फीस किसी तरह हम लोग को मिल जाए। ऐसे में शिक्षा विभाग का प्रयास होना चाहिए कि सभी वर्ग के परिवारों को राहत मिलनी चाहिए, ताकि वो इस संकट की घड़ी में उबर पाएं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन हृदय के साथ हेमंत चौरसिया की रिपोर्ट।